पिंक सिटी प्रेस क्लब में मैं अभी बैठा हूँ। 27 तारीख आज हो चुकी। शाम 5 बजे तक नामांकन वापसी का दिन था। 30 मार्च को इलेक्शन होगा, 31 मार्च को फैसला होगा कि आखिर ये जो विरासत है इसके रखवाले कौन कौन होंगे। मैं आपको बता दूं कि 15 लोगों की कार्यकारिणी यहाँ गठित होती है। धुरंधरों ने जो नामांकन किया 20 और 18 यानी कि 38 कुल प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। जो 20 हैं कार्यकारिणी वाले, उनमें से एक हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सनी आत्रे। सनी आत्रे एक मजे हुए व्यक्ति हैं पत्रकारिता में। क्या इनका एजेंडा रहेगा, किस तरह से ये प्रेस क्लब के लिए काम करेंगे, और इसके बाद आखिर वजह क्या है कि इनका जो पैर में फ्रैक्चर है उसके बाद ये जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कि बहुत सारे इनसे अब सवाल होंगे। तो सनी अत्रे से मैं बात करता हूं कि सबसे पहले तो ये बताइए आप कि इस बार आपका जो प्रेस क्लब के लिए ये जो धरोहर, जो विरासत आपको दिख रही है, इसके लिए आपके पास क्या क्या विजन है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा जुड़ाव प्रेस क्लब से विगत 30 सालों से है। मैंने इसके विकास की उत्तरोत्तर जो भी यात्रा है उसका मैं साक्षी रहा हूँ। पुराने कार्यकाल को भी देखा है, आज के कार्यकाल को भी देखा है, और वर्तमान में मैं भी कार्यकारिणी में हूँ। पिछले विगत साल से अब चुनाव है, अब नई कार्यकारिणी गठित हो गई है। आप सबसे मेरा उस समय एक पारिवारिक माहौल हुआ करता था। आपको ध्यान हो कि मैंने भी बहुत सालों बाद यहाँ पे अभी 3-4 साल पहले मेरी 25 शादी की सालगिरह भी पूरे परिवार के साथ में, मेरे जो भी मिलने जुलने वाले थे और जो पत्रकार साथी थे, सबके साथ यहाँ पे बनाई थी। सबसे पहले चीज़ तो क्या होती है कि एक मूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे। जब किसी भी जगह में जब मूवमेंट होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तब जाके उसके विकास की चर्चा होगी और उसके बारे में जो भी धारणा है उसको दूर किया जा सकता है। सबसे पहला एजेंडा तो यह है कि मैं पारिवारिक वापस परिवार को जोड़ने की, जो हमारी प्रेस क्लब की परंपरा चली आ रही थी, उसको जोड़ने का पूरा प्रयास करूँगा। दूसरा, एक मैं अब सोच रहा हूँ जो कार्यकारिणी का जो अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत मैं इवेंट पे यहाँ ज़्यादा जोड़ दूँगा। बड़ी भी जैसे कोई भी चीज़ हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी हुई, या जो ऑडिटोरियम और ये हमारा मीडिया सेंटर है, ये भी एक आय का स्रोत है। इसको जो हमारे पुराने समय में एक सारे दिन, मतलब 30 दिन बुकिंग रहती थी, तो उन लोगों के जो एड्रेस हैं, पुराने स्कूल्स हैं जो अपने फंक्शन करते थे, उनको भी हम दोबारा से खंगाल लेंगे कि क्या बात है। अब तो हमारा जो सब कुछ है, हार्ट ऑफ सिटी में, नारायण सर्किल में प्रेस क्लब है। सबसे मोटा इस बार आपके जो विजन क्या रहेंगे? बस विजन ये बताया है कि यहाँ पे एक तो एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधियाँ, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, उससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और जो अपने यहाँ पे सब लोग, मेरा एक सबसे बड़ा जो एक मैं कुछ सालों से सोच रहा था कि एक सपना है कि हमारे एक छत जो है बाकायदा बहुत विशाल छत है, और ये विशाल रूप ले चुका है अब तक प्रेस क्लब। तो उस छत में हम चाह रहे थे कि जो पत्रकार हैं, जो अपने स्वयं से समझी पत्रकार लोग हैं, उनका स्वयं का अखबार निकालते हैं, लघु समाचार पत्र की श्रेणी में वो लोग आते हैं, छोटे लघु उद्योग के रूप में माना जाता है। तो उन सबके लिए एक कियोस्क के रूप में एक जो भी एक नॉमिनल जो कि वो भी चार्ज दे सकें, और एक उनको नेट की सुविधा मिल जाए, और एक जैसे 1000 रुपये मान लीजिए, 500 रुपये, जो भी मिनिमम खर्चा है उसमें। यहाँ 10 जैसे बॉम्बे में भी है, बड़े बड़े ऑफिस में मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ भी पार्टीशन के हिसाब से तो सबको एक ऑफिस के रूप में, क्योंकि वो पत्रकार हैं, सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यही है उन लोगों के लिए। तो यहाँ भी वो लोगों के पास आएंगे, जब वो किसी को बुलाएंगे अपनी खबरों के लिए या किसी और के लिए, तो यहाँ उनको सुविधा मिल सके, और वो एक पार्टीशन के रूप में सब तरह से दिया जाए। तो लोग आएंगे, मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे जो चाय पानी और जो भी नाश्ता होगा उसका भी प्रेस क्लब को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपने सारे और लोगों के आमदनी होगा, फिर उनसे आगे इवेंट के लिए और सब चीज़ें। और एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ एसोसिएट की परंपरा है, जो कि बिजनेसमैन है ज़्यादातर। जो मैं एसोसिएट ए की बात कर रहा हूँ, तो जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, तो उन सबसे क्या है कि हम उनसे एक निवेदन कर सकते हैं कि महीने में 3 महीने में एक अच्छा सा कोई इवेंट कर सके। उनके पास सोच है, क्योंकि हम लोग उनसे संपर्क कम साध पाते हैं। ये सारे जो आप बता रहे हैं, सारे आप करोगे? मैंने सिर्फ आपसे आपका विजन पूछा था। तो ये सारे
तो ये मेरे करने सारा डिवीजन आपका रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 चीजें बताई मैंने, एक तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज और अपने जो लघु छोटे समाज पत्र हैं उनको एक जगह मुहैया हो जाए, जो बाकायदा एक ऑफिस ग्रुप में काम कर सकें, वो भी खबरों के हिसाब से काम कर सकें, और एक पारिवारिक माहौल बने। उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? उसमें तो कारखाने वाला भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल। ये सनी अत्रे के विजन, पिछली बार कार्यकारिणी में रहे थे, आपने पिछली बार इस प्रेस क्लब के लिए क्या किया? देखिए, बताएं। हाँ, 2 चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि आपको भी एक मालूम है, कहावत है कि नींव की ईंट और कंगूरा। मैंने कभी भी, मैं हमेशा से ही गुड सपोर्टर रहा हूँ, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लें, मित्रताओं के नाम पर ले लें या और कोई कमर्शियल, किसी ने भी मेरे को विश्वास किया है तो उसको हमेशा उसके विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ। आप बोल रहे हैं पिछली बार, मैं एक दुर्भाग्य रहा, मान सकते हैं कि मैं दिसंबर से मेरे साथ कुछ चिकित्सीय प्रॉब्लम हो गई थी। दिसंबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो यहाँ भागीदारी थी वो नहीं पूर्ण रूप से नहीं निभा पाया था। जो उसके जो बचे हुए कार्य थे उसको विजन के साथ उसको प्रस्तुत नहीं कर पाया था, क्योंकि वो पैर का फ्रैक्चर था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि पैर फ्रैक्चर में चलने फिरने की समस्या आती है। दिसंबर में हुआ था? हाँ, दिसंबर में हुआ था। चुनाव तो 30 मार्च को चुनाव हुआ। 30 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कौन कर रहा है सनी अत्रे? अप्रैल में कार्यकारिणी नहीं चुनी गई थी, ठीक है ना। उस समय जब हम शपथ ली थी हम लोगों ने कार्यकारिणी की पद की, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि मैं प्रथम रूप से पहली बार चुन के आया था यहाँ पे प्रेस क्लब के उसमें। कार्यकारिणी का, जैसे आप जाने, कोई भी चुनाव होता है, अगर आप चुनावी गणित को समझते हैं, जो हम लोग जानते ही हैं, कम से कम 2-3 महीने उसको समझने में, क्रियाकलापों में लग जाते हैं। और बाकी जो अध्यक्ष महासचिव के जो एजेंडे थे उन पे हम लोग काम कर रहे थे। कोई ज़रूरी नहीं होती कि हम झंडा लेके बाहर आएँ और ऐसा लगे कि भी नहीं, झंडा लेके ये व्यक्ति बाहर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से काम होते हैं। जैसे अगर कोई, हमको लगा कि जो कार्यकारिणी के जो कुछ सदस्यों को लगा था कि ये हम गलत निर्णय हो रहे हैं, प्रेस क्लब के हित में नहीं है, तो उसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया था, जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से सभी प्रेस क्लब के सबको भी है। जो एजीएम में जो एजेंडा रखा जा रहा था उसमें भी कुछ ऐसा था कि भी जो अपने जो प्रेस क्लब के मेंबर साथी हैं वो व्हाट्सएप पे कुछ नहीं लिख सकते। अगर किसी की व्यक्तिगत कोई जानकारी है तो ऐसा, यानी कि निर्णय खेला आपने, सिर्फ एक निर्णय लिए, फैसले लिए, ये किया वो किया, लेकिन प्रेस क्लब के हित के लिए क्या किया? ये निर्णय प्रेस क्लब के हित से। देखिए, आपको पता है कार्यकारिणी का जो अधिकार होता है अध्यक्ष लिमिट का होता है, वो एक यहाँ जो परंपरा है उस हिसाब से अभी फिलहाल लिमिट है। बिल्कुल। उस लिमिट को, अगर लिमिट से आगे जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ की जो परंपरा चली आ रही है, जा नहीं सकते, वो एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ की जो परंपरा है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि राजनीति है, राजनीति तो ही चुनाव लड़ रहे हैं, अखाड़ा है, एक दूसरे के सब अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं, उसका सबका अधिकार है, तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए ही ये आगे की चुनाव की समय सीमा होती है। 6 महीने बाद, अब मैं जिस समझ लीजिए आपने कहा 6 महीने हो चुके थे, 6 महीने में समझा निर्णय मैं नहीं खेला, निर्णय तो उन्हीं के होते हैं, अध्यक्ष महासचिव जो हमारे उच्च पदाधिकारी होते हैं, बाकी निर्णय पूरा कार्यकारिणी का माना जाता है। उसमें जो हमारा जो निर्णय था हमने वो सबके सामने दिया था। चलिए, ये सनी अत्रे हैं और ये सारा सब कुछ बताया। हालांकि एक तीसरा हमारा एक सवाल है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे पास जो संसाधन है वो वाकई बहुत अभाव है। इसके लिए एक सवाल सुरक्षित है, लेकिन हम उसको डिस्क्लोज ही यहाँ रखेंगे और बताएंगे नहीं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी सनी अत्रे, लेकिन ये विजन और दूसरी बात क्या इन्होंने प्रेस क्लब के लिए किया, तो यहाँ पूरे इंटरव्यू के दौरान जो सिर्फ एक निर्णय वाली बात सामने आई थी कि सिर्फ निर्णय और फैसले लोगों ने किए जो प्रेस क्लब के हित में इनको लगे। बाकी बहुत संघर्षशील ये पत्रकार हैं, आज भी स्टिक इनको दिखाएं, लेकिन पत्रकार हितों के लिए बहुत संघर्षशील हैं। और अब किस तरह से ये जब दूसरी बार मतदाता इनके भाग का फैसला करेंगे तब पता लगेगा कि एक बार तो समझने में लग गया, लेकिन दूसरी बार आखिर ये प्रेस क्लब के लिए क्या करेंगे, ये वो वक्त बताएगा जब इनको चुना जाएगा। हालांकि चुना जाएगा या नहीं, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ पिंक सिटी प्रेस क्लब से मैं जितेंद्र शर्मा।